तीन जादुई रोबोट और मगरमच्छ शैतान। एक जंगल में तीन जादुई रोबोट और एक मगरमच्छ शैतान की लड़ाई शुरू थी। लड़ते लड़ते अचानक से एक जादुई रोबोट कमजोर होकर नीचे गिर जाता है। तब एक रोबोट उसके पास आकर कहता है, यह मगरमच्छ शैतान हमसे ज्यादा ताकतवर है। अभी इससे लड़ते रहेंगे तो हम खुद भी खत्म हो जाएंगे। फिलहाल हमारा यहां से जाना ही ठीक रहेगा। ऐसा कहकर वो तीनों रोबोट गायब हो जाते हैं। गायब होकर वो रोबोट शहर के एक एडवांस लैब में प्रकट हो जाते हैं। तभी वो दूसरा रोबोट कहता है, हमें पहले खुद को ठीक करना होगा और अपनी ताकत बढ़ानी होगी। तब तक उस मगरमच्छ शैतान को जितनी तबाही करनी है करने दो। ऐसा कहकर वो तीनों रोबोट उस लैब को बंद कर देते हैं। दरअसल मगरमच्छ शैतान को एक लालची साइंटिस्ट ने धरती को तबाह करने के लिए बनाया था। मगरमच्छ शैतान रोज किसी ना किसी शहर में जाकर तबाही फैलाते रहता है। तभी एक दिन फिर से वो मगरमच्छ शैतान एक शहर में घुस जाता है, जिसकी जानकारी शहर के पुलिस स्टेशन में मिल जाती है। तब इंस्पेक्टर शिवाजी कहते हैं, इस मगरमच्छ शैतान ने तो नाक में दम करके रखा है। ऐसा ही चलता रहा तो सारे शहर का नक्शा ही बदल जाएगा। अब इस शैतान को मैं कैसे भी करके मार के ही दम लूंगा। शिवाजी पुलिस फोर्स लेकर मगरमच्छ शैतान के पास आते हैं। वो मगरमच्छ शैतान पर अंधाधुंध गोलियां बरसाते हैं, उस पर बम फोड़ते हैं, पर इन सब का कोई असर उस मगरमच्छ शैतान पर नहीं होता। उल्टा मगरमच्छ शैतान का हमला पुलिस को भी वहां से भगा देता है। शिवाजी अपने शहर के लिए चिंतित हो जाते हैं। क्या इस मगरमच्छ शैतान को मारने का कोई उपाय नहीं है? अब मैं कैसे इस शहर को बचाऊं? शहर की तबाही देखकर वो लालची साइंटिस्ट बड़ा खुश हो जाता है। मेरे मगरमच्छ शैतान की मदद से अब मैं पूरी दुनिया को तबाह कर दूंगा और सबको मेरे सामने झुकाऊंगा। साइंटिस्ट पागल हो चुका था, लेकिन उसका यह मंसूबा वो तीन जादुई रोबोट ही नाकाम कर सकते थे। शिवाजी परेशान होकर घर के बाहर बैठे थे कि तभी वहां एक आदमी आता है और कहता है, इंस्पेक्टर शिवाजी, मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। हो सकता है आप ये बात सुनकर उस मगरमच्छ शैतान को मारने का आपको कोई उपाय ही मिल जाए। ये सुनते ही इंस्पेक्टर शिवाजी उसकी बातें ध्यान से सुनते हैं। दरअसल कुछ दिन पहले मैंने शहर के बाहर जंगल में इसी मगरमच्छ शैतान को तीन जादुई रोबोट से लड़ते हुए देखा था, पर अचानक एक रोबोट के घायल होने की वजह से वो सारे के सारे रोबोट्स कहीं गायब हो गए। इसका मतलब वो रोबोट्स इस मगरमच्छ शैतान को हरा सकते हैं। ठीक है, मैं आज ही उन तीनों रोबोट को ढूंढता हूं। शिवाजी तीनों जादुई रोबोट को ढूंढने लगते हैं। वो अपने कंप्यूटर डिवाइस से उन तीनों रोबोट्स को सर्च करते हैं। तभी उन्हें डिवाइस पर कुछ सिग्नल मिलते हैं। अरे, इस डिवाइस पर तो सिग्नल आ रहे हैं। इंस्पेक्टर शिवाजी सिग्नल का पीछा करते हुए एक बड़ी सी लैब में पहुंचते हैं, जहां वो देखते हैं कि वो तीनों रोबोट्स चार्ज हो रहे हैं और साथ में हिल भी हो रहे हैं। तब शिवाजी उन्हें एक्टिव करने की बटन दबाता है और देखते ही देखते वो तीनों रोबोट्स एक्टिव हो जाते हैं। शिवाजी मगरमच्छ शैतान को सारी बात बताता है। तब रोबोट कहता है, हम भी उसी के लिए तैयार हो रहे हैं। बस उस मगरमच्छ शैतान का अब आखिरी वक्त आ ही गया समझो। इंस्पेक्टर शिवाजी रोबोट का धन्यवाद करते हैं और तीनों के साथ उस शहर में जाते हैं जहां वो मगरमच्छ शैतान तबाही फैला रहा था। तीनों जादुई रोबोट और उस मगरमच्छ शैतान के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। भयानक लड़ाई में तीनों रोबोट्स उस मगरमच्छ शैतान पर भारी पड़ते हैं और आखिर वो मगरमच्छ शैतान मारा जाता है। रोबोट उस मगरमच्छ शैतान को बनाने वाले साइंटिस्ट को सबके सामने लाता है और उसे पुलिस के हवाले कर देता है। इस तरह से मगरमच्छ शैतान का अंत तीनों जादुई रोबोट से हो जाता है। डायनासोर और बाम्बू ट्रैक्टर रोबोट। कुमार को लोगों को डराना, उन्हें परेशान करना बहुत ही अच्छा लगता था। वो एक साइंटिस्ट था। उसने जंगल में एक लैब बनाई थी जिसकी खबर गांव वालों को नहीं थी। कुमार जंगल के जानवरों को पकड़ता और उन पर एक्सपेरिमेंट करके उन्हें खूंखार बनाता था। एक बार उसने गांव में एक भेड़िए को भेजा गांव वालों को परेशान करने। भेड़िया गांव में घुसकर खेती बाड़ी बर्बाद कर देता था, लोगों को मार गिरा देता था। गांव वाले परेशानी में बातें कर रहे थे। तब गांव का सरपंच कहता है,
अरे इस भेड़िए ने तो परेशान करके छोड़ दिया है। पता नहीं कभी जंगली सुअर परेशान करता है तो कभी हाथी, और अब ये भेड़िया। हाँ सरपंच जी, अब तो फॉरेस्ट वाले भी हार मान चुके हैं। हम गांव वाले मिलकर भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ पा रहे। कैसे इस गांव में जिंदगी जिएंगे, कुछ समझ नहीं आ रहा। सब परेशान होकर बात कर रहे थे तो उन्हीं के बीच कुमार ऐसे खड़ा था जैसे कि उसे कुछ पता न हो। वो तो मन ही मन बहुत ही खुश हो रहा था। वाह गांव वालों, तुम लोगों को यूं परेशानी में देखकर मुझे बहुत आनंद मिल रहा है। और हाँ गांव वालों, आप कुछ भी कर लो, मेरे भेड़िए को पकड़ नहीं सकते। गांव वाले परेशान थे तो कुमार खुश। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। एक दिन सरपंच का लड़का जतिन गांव आता है। उस दिन वो खुद उस भेड़िए को देखता है और अपने पिताजी से सारी हकीकत जान लेता है। तब जतिन कहता है, पिताजी, मुझे पता है कि कैसे इस भेड़िए को मारा जाए। अब बस आगे की चिंता आप मुझ पर छोड़ दीजिए। आप देखते रहिए कि आपका बेटा क्या कमाल करता है। जतिन एक इंजीनियर था। बड़ी मेहनत से जतिन एक बाम्बू ट्रैक्टर रोबोट बनाता है। उसका ये बाम्बू ट्रैक्टर रोबोट देखकर गांव वालों को भी तसल्ली मिलती है। तो उधर कुमार जतिन के रोबोट को कम समझने लगता है और वो भेड़िए को रोबोट को मारने भेजता है। उस वक्त उन दोनों में लड़ाई होती है और वो भेड़िया रोबोट के हाथों मर जाता है। सारे गांव वाले खुशी से नाचने लगते हैं। तब जतिन कहता है, पिताजी, अब ये बैम्बू ट्रैक्टर रोबोट आपको इस जंगली जानवरों से बचाते रहेगा। अब किसी से डरने की कोई जरूरत नहीं है। जतिन का बाम्बू ट्रैक्टर रोबोट की वजह से कुमार का सारा प्लान बर्बाद हो जाता है। रोबोट के होते हुए गांव वालों को वो परेशान नहीं कर पा रहा था, इसीलिए वो गुस्से से पागल हो जाता है। अरे शिट, अब तो रोबोट से भी ताकतवर जानवर का आविष्कार करना होगा। मैं मेरी खुशी के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। कुमार को तभी डायनासोर बनाने की आइडिया आती है। वो एक डायनासोर बनाता है और उसे गांव में भेज देता है। डायनासोर गांव में तबाही मचाने लगता है। तब एक गांव वाला कहता है, अरे ये डायनासोर अब इस जमाने में कहाँ से आ गया? ये तो कब के मारे गए थे ना। बाप रे, मुझे नहीं लगता कि अब हम बच पाएंगे। तब बाम्बू ट्रैक्टर रोबोट डायनासोर को रोकता है। इस वक्त डायनासोर के एक ही मार से रोबोट नीचे गिर जाता है। बाम्बू ट्रैक्टर रोबोट के गिरते ही गांव वाले डर के मारे इधर उधर भागने लगते हैं। दूर से गांव की ये तबाही देखकर कुमार खुश हो रहा था। तब सरपंच तुरंत अपने बेटे जतिन को डायनासोर के बारे में बताता है। तब वो अपना सुपर रोबोट लेकर वहां आता है। अपने बाम्बू ट्रैक्टर रोबोट को भी वो ठीक करता है। अब डायनासोर की लड़ाई एक नहीं बल्कि दो रोबोट से शुरू होती है। इस बार डायनासोर रोबोट की ताकत के सामने कमजोर पड़ जाता है और वो मारा जाता है। सारे गांव वाले जतिन की तारीफ करते हैं। तब जतिन कहता है, पिताजी, इस घटना से मुझे ऐसे लग रहा है कि जैसे सब कोई जानबूझकर कर रहा है। मैं जंगल जाकर इस बात की छानबीन करता हूँ और उस गुनहगार को सबके सामने लाता हूँ। तब जतिन अपने दोनों रोबोट लेकर जंगल जाता है। तब जतिन को कुमार की लैब दिखाई देती है और लैब का नजारा देखकर जतिन सब समझ जाता है। कुमार वहाँ से भागने की कोशिश करता है। तब रोबोट उसे पकड़कर गांव ले आते हैं और कुमार की सारी सच्चाई सबके सामने आ जाती है। उसकी इस हरकत के लिए उसे जेल भेजा जाता है। उस दिन के बाद से गांव वालों पर कोई भी परेशानी नहीं आती है और गांव वाले खुशी से रहने लगते हैं।